लेकिन जैसे ही उसने एक अकेले बच्चे को देखा, उसने बिना सोचे समझे ट्रिगर दबा दिया। ऊपर छुपी महिला अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। जब सारे लोग शव हटाकर चले गए, तब जाकर उसने चैन की सांस ली। लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। गाड़ी के एक छोटे से छेद से उसने देखा कि वह अब एक जहाज पर लॉड हो चुकी थी, लेकिन उसका पति अब तक कहीं नहीं दिखा। असल में जब भगदड़ मची थी, तब दोनों अलग अलग कंटेनरों में डाल दिए गए थे। अब महिला सिर्फ यही प्रार्थना कर सकती थी कि उसका पति भी सुरक्षित किसी और कंटेनर में हो। रात के बीच अचानक जोरदार झटके से उसकी नींद खुल गई। उसने छोटे छेद से देखा समुद्र में भयंकर तूफान आया हुआ था। वह चिल्लाने लगी ताकि जहाज के किसी क्रू मेंबर का ध्यान जाए, लेकिन तेज हवाओं के कारण खड़े होना भी मुश्किल हो रहा था। मुश्किल से उसने एक रस्सी पकड़ ली, लेकिन तभी एक विशाल लहर आई और पूरा कंटेनर पानी में गिर गया। जब उसे दोबारा होश आया तो कंटेनर में पानी भरने लगा था। उसने बाहर देखा, कंटेनर समुद्र में तैर रहा था। उसने तुरंत अपने पति को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन टूट चुका था। फिर उसे किसी और का छोड़ा हुआ बैग मिला। बैग के अंदर एक फोन था जो ठीक ठाक था, लेकिन पासवर्ड न होने की वजह से वह उसका इस्तेमाल नहीं कर सकी। अब उसे अपने होने वाले बच्चे के लिए जिंदा रहना था, लेकिन अगर पानी कंटेनर में भरता रहा तो वह जल्द ही समुद्र में डूब जाएगा। जल्दी जल्दी उसने कंटेनर में पड़ी चीजों को खंगाला। सिर्फ कुछ डिब्बे, कपड़े, हेडफोन्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मिले, लेकिन इन्हीं चीजों की मदद से उसने खुद को बचाने की कोशिश की। तभी उसने बाहर से किसी के चीखने की आवाज सुनी। छेद से झांक कर देखा, सामने ही उसका पति एक 107 नंबर के कंटेनर में था, लेकिन चाहे वह कितनी भी जोर से चिल्लाई, उसका कंटेनर धीरे धीरे पानी में डूब रहा था। उसने फोन की सिम निकालकर अपने में डाली और लगातार पति को कॉल करने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब तक जो थोड़ी सी उम्मीद बची थी वह भी खत्म हो गई। आखिर में उसने धीरे धीरे अपना चाकू उठाया और कलाई की तरफ ले जाने लगी।